ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ હજુ પણ યથાવત છે। પાકિસ્તાનના હુમલાના પ્રયાસોને નાકામ કરવામાં આવે છે। જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં પહોંચાડ્યું નુકસાન। એક ભૂતપૂર્વ સૈનિકના ઘરને ભારે નુકસાન થયું છે। દુશ્મન દેશને પાઠ ભણાવી રહ્યું છે ભારત। ત્યારે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે પાકિસ્તાન જે છે તે સામાન્ય નાગરિકોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે અને પાકિસ્તાન ભારતના સામાન્ય નાગરિકોને નુકસાન પહોંચે તે રીતે હુમલા કરી રહ્યું છે। ત્યારે દુશ્મન દેશને બરાબરનો પાઠ પણ ભારત ભણાવી રહ્યું છે। તો એક ભૂતપૂર્વ સૈનિકના ઘરને ભારે નુકસાન થયું અને કાશ્મીરના રાજૌરીમાં નુકસાન પહોંચાડ્યું છે। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकत जो है वो की जा रही है और इस समय हमारी मौजूदगी राजौरी में है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर जो है वो किया गया और देर शाम लगातार फायर चलता रहा और सुबह फिर से 4 बजे से ये फायर जो है शुरू हुआ और करीबन 9-10 बजे तक ये फायर जो है वो चलता रहा। इस समय आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग यहाँ पर है, कितना नुकसान इन घरों में हुआ वो दिखाने की कोशिश करेंगे। एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसे यहाँ पर निशाना बनाया गया और रोज मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहीं पर उसने स्पेसिफिकली टारगेट किया और पूरी आप बिल्डिंग को देखिए तो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कांच पूरी तरह से टूट चुके हैं, जगह जगह स्प्लिंटर के जो निशान हैं वो आए हैं। वहां दिखाई माने वो सामने जो आप देख सकते हैं वो खिड़की, वहां पर ये शेल जो है वो आकर बजा है और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को यहां पर नुकसान हुआ है। ऐसे कई सारे जो घर हैं इसके साथ लगते वहां पर लगातार ताबड़तोड़ जो તો જે રીતે આ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને તે સામાન્ય માણસોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે પાકિસ્તાન, ત્યારે ભૂતપૂર્વ જે સૈનિક છે તેમના ઘરને આ રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું અને મહત્વની વાત એ છે કે આપણું જે દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન છે તેને ભારત બરાબરનું પાઠ ભણાવી રહ્યું છે। ભૂતપૂર્વ સૈનિકના ઘરને આ નુકસાન પહોંચાડ્યું। इस समय एक पूर्व सैनिक सुभाष जी के घर पर मौजूद हैं, जहां पर ये शेल जो है वो आकर गिरा। ये आर्टिलरी फायर जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया वो आकर गिरा और इतना बड़ा जो गड्ढा है बिल्कुल घर के बीचों बीच ये आकर बना हुआ है। और अब अगर हम बात करें तो ये स्प्लिंटर्स भी जो हैं पाकिस्तान के कायराना हरकत के वो सबूत हैं जिसकी वजह से साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितना बड़ा अटैक ये था और कितना भारी, इतना से टुकड़े का इतना भारी वजन है तो कितना बड़ा गोला जो है वो यहाँ पर आकर पड़ा है और कितना नुकसान उससे हुआ वो आपको दिखाने की कोशिश करें। ये गाड़ी जो यहाँ पर अमूमन लगी हुई थी इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये पूरी तरह से हवा में लटकी हुई है और अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है गाड़ी। इसके अलावा भारी नुकसान जो है वो इनके घर के कई सारी चीजों को यहाँ पर हुआ है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक स्टोर जो इन्होंने बनाया हुआ था, कई सारा सामान जो है वो इसमें पड़ा हुआ था खाने पीने का। इसके अलावा सिलेंडर्स जो है वो पड़े हुए थे और काफी सामान जो यहाँ पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से अब यहाँ बिखरा हुआ है, तहस नहस हो चुके हैं। ये पूरा अगर कमरे की बात करें तो पूरी तरह से ये जमींदोज हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो आसपास जितना भी पूरा एरिया था उसको भारी नुकसान जो है वो हुआ है। एक पूर्व सैनिक का एक घर है और पाकिस्तान जो लगातार मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा है, ये उसके साक्ष्य हैं कि किस तरह से वो दुनिया में बखान कर रहा है कि हम पाक हैं। वो पाक नहीं, वो आतंकिस्तान है जो लगातार मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा है। ये एक वॉशरूम है जो जहां पर वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं पड़ी हुई है और पूरी तरह से ये भी टूट चुकी है। दरवाजे, इनके गेट्स, इनका जितना भी सामान है वो पूरी तरह से उस पर सिर्फ और सिर्फ स्प्लिंटर्स के निशान हैं। उस पर यहाँ पर तबाही के जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। पूरी सीढ़ी टूट चुकी है और मकान के हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसी स्प्लिंटर्स के जो निशान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और किस तरह से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत कर कर मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान ने कोशिश की है पिछले कुछ दिन से कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर टारगेट किया जाए। और राजौरी में अगर हम बात करें तो अंदर तक इनके घर में जो स्प्लिंटर्स हैं वो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हर जगह सिर्फ निशान ही निशान। और ये पाकिस्तान के उस काली करतूत के साक्ष्य हैं जो लगातार दुनिया में बखान कर रहा है कि हम यहाँ पर मासूम लोगों को निशाना नहीं बना रहे, पर ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से वो लगातार इन स्थानीय लोगों को निशाना बना रहा है। हमारे साथ सुभाष जी भी हैं, ये पूर्व सैनिक भी हैं। सुभाष जी, कितने बजे हुआ, क्या कुछ हुआ, बताएं थोड़ा। ये सुबह 5:15 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक ये फायरिंग चला। तो हम तो जब आवाज़ आई हमको, हमने तो पता है कि हमने नौकरी की हुई, हमें पता कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मैंने सब अपने बच्चों को उठा कर अंदर एक साइड में कर दिया, खुद बाहर ही खड़ा था। जब मेरे घर में फटा तब भी मैं बाहर था, दरवाजे के अंदर था, लेकिन मैं देख रहा था। जब जमीन के अंदर घुसा तो फिर मैं यहाँ से भागा। मैंने बोला अभी ये फटेगा तो फिर नुकसान तो हो ही गया अभी। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद जब फायरिंग बंद हुआ उसके बाद देखा मैंने पूरा अपना नुकसान। तो ये बिल्कुल अंदर फटा है? बिल्कुल आपके जो
गेट के अंदर ही है। हाँ। तो क्या अभी आप कहे हुए कितने लोग थे और फिर क्या किया आप लोगों ने बाहर निकले? साहब हम तो 7-8 आदमी हैं घर के, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो बाद में देखा तो क्या करना, फिर जनता ही बहुत इकट्ठी हो गई, आगे पीछे सब आने वाले भी आगे सब कुछ हुआ। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मकान गिरा सकता है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ तोड़ सकता है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता है। हौसले आपके बुलंद हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं। पर रजौरी हमेशा से इम्पैक्ट रहा है, रजौरी पुंछ में हमेशा शेलिंग हुई है, यहाँ के मासूम लोगों को ही पाकिस्तान ने टारगेट किया। जब भी हुआ तो जोरी पुंछ के लोग ही आ गए, चाहे पुंछ के लगा लो, मेंढर के लगा लो, डांगरी गांव के लगा लो। पहले भी हुआ था यहाँ पे अटैक हुआ, बिल्कुल मासूम आदमी की जान गई। तो ये हिंदू बैलेट देख कर ये काम हो। उसको पता है कि यहाँ सिविलियंस रहते हैं और टारगेट करते उनको सब पता है, क्योंकि कोल स्कूल है, उसको पता है यहाँ सभी स्कूल में इकट्ठे हुए होंगे, तो यहाँ स्कूल को ही टारगेट करो। हैं। पहले स्कूल भी हम देख के आए, वहाँ भी टारगेट किया। हाँ, स्कूल को भी टारगेट किया, और स्कूल के साथ तो हम हैं। गोला जो है 50 गज दाएं बाएं ऊपर नीचे तो होता ही है, बिल्कुल उसकी स्कूल की वजह से हमारा घर भी जो है टारगेट बना। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार निशाना बनाया गया। सुभाष जी जिन पूर्व सैनिक हैं इनके घर पे, और अगर हम बात करें तो रजौरी में पहले भी कई बार जो आतंकी हमले हैं में हुए हैं। डांगरी में हमने देखा था कि 2023 में 1 जनवरी को एक अटैक हुआ था जिसमें मासूम निहत्थे लोगों की जान चली गई थी, उसमें कुछ बच्चे भी थे। और अब एक बार फिर से उन्हीं एरियाज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इन एरियाज में सिविलाइज पॉपुलेशन जो है वो रहती है, भारी तादाद में जो लोग हैं वो रहते हैं, और इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है ताकि यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बना सके, ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। पर जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ शाना बशाना ये लोग खड़े हैं और पूरा जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। पर इन मासूम लोगों का क्या कसूर है जिनको लगातार पाकिस्तान यहाँ टारगेट कर रहा है और अपने जो फेक प्रोपेगेंडास है दुनिया भर में यहाँ पर जिंदा रख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी के साथ जोधपुर आजी मीडिया, रजौरी।